हेलो दोस्तों। तो ओनली सिलेक्शन वर्ड ऐप में आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक्ट कैसे पढ़ें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल जो चीज़ है आपके सिलेबस में, चाहे वो एपीएफसी का हो या ईओएओ का, दोनों में ही सबसे मुश्किल जो चीज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये नहीं पढ़ी है अभी तक, वो सबसे मुश्किल चीज़ मेरे हिसाब से शायद लेबर लॉ ही है। जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से या एचआरएम एमबीए किया है या कुछ भी इस तरह किया जहाँ ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए सिंपल है। बाकी सब लोग जो एसएससी या यूपीएससी के कैंडिडेट हैं या किसी के भी कैंडिडेट नहीं हैं, किसी के एस्पिरेंट नहीं रहे हैं आज तक, उनके लिए मुश्किल है। तो क्यों ऐसा होता है कि जो पढ़ लेते हैं एक बार, जैसे आपने 10वीं में थे, आप 10th में थे, जब आप 10th से निकल गए तो आप किसी से भी कहते होंगे अरे 10th बहुत ईजी है। जब आप 12th में थे आपको 12th मुश्किल लगती थी, लेकिन जब आप निकल गए वहाँ से तो आप कहते थे कि बहुत ईजी थी 12th। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी काम को कर लेते हैं तब हमें वो ईजी लगता है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनके लिए ईजी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए टफ होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ह्यूमन एक साइकोलॉजी है। मैं एक छोटी सी थ्योरी आपको बताऊंगा फिजिक्स की, ठीक है, जिसके साथ शुरुआत करूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि एक्ट आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, दो तरीके होते हैं पढ़ने के। या तो आप उसको सबसे जो अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर डाल दीजिए, उसके तरीके से पढ़िए, उससे रिलेट कर लीजिए किसी तरह, ठीक है, उस तरीके से पढ़िए। कुछ लोग होते हैं जिनका कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता और उन्हें पढ़ाई ही अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस चीज़ को आप मैनुअलाइज कर लीजिए। मैनुअलाइज करने का मतलब ये होता है कि किसी इंसान से आप जोड़ लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आपके आसपास के जो इंसान हैं, आप उनके बारे में जो भी राय रखते हैं, उस हिसाब से आप उसको टैकल करिए। मतलब मैनुअलाइज करना इसको कहते हैं। सब्जेक्ट को मैनुअलाइज कर दिया आपने, यानी इंसान से जोड़ दिया। ठीक है, तो या तो आप सब्जेक्ट से जोड़ दीजिए या आप इंसान से जोड़ दीजिए। ये तरीका होता है पढ़ने का, किसी भी चीज़ को ईजी करने का। और ईजी करने का तरीका क्या होता है? एक फिजिक्स की छोटी सी थ्योरी आपको मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स को मैं लगभग मेरी हर जगह यूज़ करता हूँ, और जब आप पढ़ाएंगे भी, मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा भी, तो आप देखेंगे कि काफ़ी जगह मैं यूज़ करता हूँ। तो वही मैंने जैसे बोला कि फेवरेट सब्जेक्ट से आप लिंक कर लीजिए, तो उसी तरह मैंने फिजिक्स की थ्योरीज से काफ़ी कुछ निकाला है जो आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स की एक सिंपल सी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, यानी अनंत विस्थापन की थ्योरी। इसका मतलब ये है, ये कहती है कि अगर कोई बहुत बड़ी दूरी आपको तय करनी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लॉस उसमें बिल्कुल ज़ीरो हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपको 2 किलोमीटर की यात्रा करनी है और आप ये चाहते हैं कि इस पूरी यात्रा में आपका एनर्जी लॉस जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है, आपकी कोई एनर्जी नहीं लगे, आपका कोई भी ऐसा नहीं हो कि आपको इतनी सी भी थकान महसूस हो। तो आप क्या कर सकते हैं? तो सोचिए कि एक बहुत बड़ी दूरी, मान लीजिए लेबर लॉस की, आपको तय करनी है। और अगर आप ये चाहते हैं, इसको मैं कैसे आपके सिलेबस में लेके आ रहा हूँ इस थ्योरी को, आप ये चाहते हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई हो जाएगी। आप ये चाहते हैं कोई भी काम जो आपको बहुत बड़ा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि उसको करने में आपका एनर्जी लॉस ज़ीरो हो, यानी आपकी बिल्कुल भी शक्ति क्षमता उसमें लॉस ना हो, ठीक है, तो फिजिक्स ये कहती है कि आप उसको इनफाइनेटिसिमल डिस्प्लेसमेंट में तोड़ लीजिए, यानी इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए जिन टुकड़ों पे आप ये मानते हैं कि आपकी एनर्जी लॉस ज़ीरो होगी। यानी 2 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम ये माने कि 5 मीटर चलने में मुझे कोई लॉस नहीं होता है, आपके हिसाब से आपने कुछ भी सोचा, ठीक है, कि 5 मीटर चलने पे मेरी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो आप 5 मीटर चलिए, फिर रुक जाइए, फिर आप 5 मीटर चलिए, फिर रुक जाइए, उतनी देर रुक जाइए जितनी देर में आपको लगता है कि 5 मीटर चलने में आपका जो एनर्जी लॉस हुआ है वो आपने रिकवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप 5-5 मीटर करते हुए 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेंगे, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी से रिजल्ट ये निकलता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जो ऐसा बड़ा लग रहा है, उसको आप उन डिस्टेंस में, उन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए जिन टुकड़ों को तय करने में आपको मज़ा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 5-5 मीटर का मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो आपको इजी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, कि अरे 5 मीटर ही तो चलना है। तो वो आपको एक, आपके अंदर एंथुजियाज्म पैदा करे, आपके अंदर एक खुशी पैदा करे, ना कि आपकी एनर्जी का लॉस हो या आपको कुछ भी टफ लगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल कंसेप्ट है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको टफ लगती है, उसको आप तोड़ लीजिए इनफाइनेटिसिमल, मतलब जो मैंने आपको बताया कि उस दूरी की तुलना में बहुत छोटी होनी चाहिए वो दूरी जो आप लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर की तुलना में 5 मीटर हो गया, ऐसे इनफाइनेटिसिमल का मतलब ये कि बहुत अनंत, उसके हिसाब से अनंत। ठीक है,
जैसे पहाड़ अगर आपको तोड़ना है मांझी जी की तरह, तो आपने क्या किया, बहुत छोटे छोटे तोड़ लिया उसमें कि भाई मुझे इतना बड़ा पहाड़ तोड़ना है, तो आज मुझे ये पत्थर तोड़ना है, कल मुझे ये पत्थर तोड़ना है। मतलब बहुत ही छोटे छोटे उसमें चल रहे हैं, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका गोल अचीव हो जाएगा विदाउट योर एनर्जी लॉस। ठीक है, ये थ्योरी कहती है। अब इसका क्या मतलब निकलता है, इससे हम लेबर लॉज या अपने सब्जेक्ट्स को कैसे आसान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो उसका नाम ही बहुत कुछ बताता है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नाम में सब कुछ है। आप जो भी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट्स की जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी, ठीक है, तो राइटिंग मेरी बहुत ही ख़राब है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए, नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पहला ही एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट भी इसको कहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद हिंदी में। तो नाम से आपको क्या पता लग रहा है, औद्योगिक विवाद। उद्योग के अंदर जो विवाद होते हैं, इंडस्ट्री में जो डिस्प्यूट होते हैं, उससे संबंधित ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि जो भी उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट होते होंगे, अब डिस्प्यूट किस किस में होंगे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। ये एक आदमी काम देता है, एक आदमी काम करता है। ठीक है, तो काम देने वाले और काम करने वाले के बीच में, या फिर देने देने वाले के बीच में, या फिर करने वाले के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट तीनों में हो सकते हैं। तो वो तीनों तरीके से हो सकते हैं। तो इन्हीं डिस्प्यूट की कहानी होगी, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, सिर्फ नाम की हम बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेश, इससे मतलब आप क्या समझते हैं? स्थायी आदेश मतलब उसमें बताया जाएगा कि भाई कितने लोग काम करेंगे, कितनी पानी की टंकी रखी जाएंगी, किस तरीके से एसी लगेंगे, मतलब कितने घंटे आपको काम करना है, कब आना है, कब जाना है, कैसे रजिस्टर मेंटेन होगा, नॉर्मल व्यवस्था जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की। स्थायी आदेश में और क्या लिखा जाएगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, आपको क्या लिखेंगे, आप उसमें यही लिखेंगे। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, सिंपल सी बात है। व्यापार संघ की बात हो रही तो व्यापार संघ के बारे में बात होगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस, सिंपल से शब्दों में कहता है कि वेजेस यानी मजदूरी के बारे में बात होगी। ठीक है, मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। पेमेंट ऑफ बोनस, नाम से स्पष्ट है बोनस की बात होगी। ठीक है, तो पहला तो हमने क्या किया, इक्वल रिम्यूनरेशन, ऐसे मैं बताता जाऊंगा तो पूरा ही आपको बता दूंगा मैं, लेकिन मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटा रखना चाहता हूँ वीडियो, आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लंबा भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है कि इक्वल, अब इक्वल किसके बीच में, आदमी और औरत, मेल फीमेल के बीच में ही सारी बात होती है, तो उनको भाई समान वेतन दो, यही बात होगी इसमें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बात होगी। इंटरस्टेट माइग्रेंट जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं, उनके बारे में बात होगी। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट नाम से स्पष्ट है, मातृत्व लाभ, तो मातृत्व लाभ के बारे में बात होगी। ठीक है, कंपनसेशन, देयता, कंपनसेशन के बारे में बात होगी। ठीक है, भुगतान के बारे में बात होगी। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बारे में बात होगी। ग्रेचुटी एक्ट में ग्रेचुटी के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं जो हमको नाम से समझ आती हैं। अब इसका हमें क्या करना है, देखिए, हर एक एक्ट का सरकार का अपना एक तरीका है। मैं आपको गजट से पढ़ाऊंगा, गजट का अपना एक तरीका है। गजट से पढ़ाने का रीज़न भी यही है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो ये तरीका इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर ना हो। ठीक है, चाहे वो एपीएफसी हो, चाहे वो ईओए हो। ठीक है, अब हर एक गजट का अपना एक तरीका होगा, सरकार का अपना एक तरीका होगा। वो क्या करेगी, डेफिनेशन देगी। ठीक है, पहले क्लोज में बताएगी किस पर लागू होगा, किस पर नहीं होगा। दूसरे में डेफिनेशन देगी। ठीक है, तीसरे में फिर उसके बारे में बताएगी। चौथे में उसके अंदर कुछ बताएगी। ऐसे करते करते लास्ट में 9वें-10वें सेक्शन पे जब वो आएगी, 9वें-10वें क्लॉज पे जब वो आएगी, पार्ट पे आएगी, तो वो क्या बताएगी, शक्तियाँ। ठीक है, एग्जाम्पशन ऑफ पावर्स बताएगी, कहाँ पे क्षमा कर सकते हैं, कहाँ पे आप इसको माफ़ किया जा सकता है, किन गुनाहों के लिए, फिर किन गुनाहों की सज़ा होगी, कितनी होगी। ठीक है, फिर डेलीगेशन ऑफ पावर्स आएगा कि किसको डेलीगेट की जा सकती हैं पावर्स। ठीक है, फिर लास्ट में शेड्यूल्स के साथ एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पैटर्न रहेगा हर किसी के लिए। अब जब आपको पता है कि हर गजट में यही आना है, पहले में आना है लागू किस पे होगा, दूसरे में डेफिनेशन। अब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट किसकी हो जाएगी, जब औद्योगिक विवाद की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में विवाद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो विवाद किस बारे में होंगे। ठीक है, छुट्टी पे विवाद होगा, हड़ताल पे विवाद होगा, काम के घंटों पे विवाद हो सकता है। ठीक है, और किसी को काम से निकाले जाने पे विवाद हो सकता है। ठीक है, तो ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, छटनी, ठीक है, तालाबंदी, काम बंदी, इन्हीं सब पे बात होगी। उनकी डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर एम्प्लॉय आप किसको कहोगे,
बच्चा किसको कहोगे, किशोर किसको कहोगे, सरकार के हिसाब से सोचिए क्या क्या उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर वो विवादों को सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिस पे क्वेश्चन बनेगा। तो आप यूपीएससी के माइंडसेट से सोचिए, वो हर एक एक्ट में वही ढूंढने जाएगी जिन शब्दों पे मैंने आपसे फोकस किया, ठीक है। मजदूरी भुगतान तो मजदूरी भुगतान पे जाएगी, बोनस तो बोनस पे जाएगी, मैटरनिटी बेनिफिट तो मैटरनिटी बेनिफिट पे जाएगी। बाकी पूरे एक्ट से उसको क्या मतलब है, वो तो सब में सेम है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो हर एक्ट में सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे पहला क्लोज बता दिया आपको, दूसरा क्लोज डेफिनेशन का हो गया, वो सब में सेम रहेगा। अगर आपने एक चीज़ की डेफिनेशन एक एक्ट से ले ली है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस से आप किसकी डेफिनेशन लेंगे, वेजेस की, सबसे इंपॉर्टेंट होगी। फैक्ट्रीज एक्ट से किसकी डेफिनेशन लेंगे आप, फैक्ट्री की डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। औद्योगिक विवाद से आप किसकी डेफिनेशन लेंगे, विवाद की डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। तो जो नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आपने एक से ले लिया, हर जगह वही छपेगी, ठीक है। नीचे के जो है पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, एग्जेम्पशन ऑफ पावर्स, सजा, कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, ये सब सेम रहेंगे। और क्या सेम रहेगा, इंस्पेक्टर सेम रहेगा, इंस्पेक्टर की पावर सेम रहेंगी, नाम बदल जाएंगे, कहीं सर्टिफाइंग ऑफिसर हो जाएगा, कहीं कंट्रोलिंग ऑफिसर हो जाएगा, पावर सब सेम रहेंगी। इंस्पेक्टर क्या करेगा, जाएगा कहीं भी और क्या कर सकता है, और रजिस्टर मंगा सकता है, आपसे चेक कर सकता है, आप पे सजा आपको दे सकता है, यही सब कर सकता है, तो वो सब सेम रहेगा। तो ये सब हमारे क्राइटेरिया से हट गया। हमने एक एक्ट में अगर ही पढ़ लिया तो हमें बार बार ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया क्योंकि ये सेम है। अब बचा क्या, बचा वही जो मैंने आपसे सबसे पहले बात की, ठीक है। और हमारा फिजिक्स का सिद्धांत बच गया कि आपको तोड़ लेना है इनको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में और इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। जैसे अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ बोनस की, तो उसमें क्या बच गया, पूरा एक तो हट गया आपके सामने से, डेफिनेशन हट गई, पहला क्लोज हट गया, लास्ट की क्लोज हट गए, क्या बच गया, बोनस बच गया। अब बोनस में क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो कब दिया जाएगा कब नहीं दिया जाएगा, इतना सा एक्ट रह गया ये, ठीक है। हम बात करें मिनिमम वेजेस की, तो न्यूनतम मजदूरी कौन डिसाइड करता है, और अगर दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं तो किसकी मानी जाती है, ठीक है। ये रह गया, इतना ही रह गया मिनिमम वेजेस, ठीक है। बात करें कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन किस हिसाब से दिया जाएगा, किस तरह की डिसेबिलिटी पे कितना दिया जाएगा, इतना ही वो एक्ट रह गया। फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री के बारे में रह गया कि वहाँ पे किस तरह से आपको वातावरण मेंटेन करना चाहिए, कौन सी सुविधा देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, कितने लोगों पे आप कौन सी सुविधा दोगे, ठीक है। एम्बुलेंस कब दोगे, फर्स्ट एड बॉक्स कब दोगे, क्रैच फैसिलिटी कब दोगे। ईएसआईसी में भी वही सब चीज़ें आ गई, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट में पर्टिकुलरली माता पे चले गए, उसको आप कितनी छुट्टियां दोगे, कितनी आप डिलीवरी के पहले दोगे, कितनी आप डिलीवरी के बाद दोगे, कितनी मिसकैरेज के केस में दोगे, ठीक है। तो उतना ही रह जाता है फिर वो एक्ट, और उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। कितना सिंपल हो गया। तो बस अगर हम उतना पढ़ लें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यूपीएससी के एंगल से भी देखिए उतने में ही वो पूछेगी, जो सब चीज़ें कॉमन है उसको क्या करना है पूछ के, ठीक है। उसी तरह से देखिए इन्फाइनेटिसिमल डिस्प्लेसमेंट से, अगर आपको इनमें भी टफ लगता है छोटा हो जाने के बाद भी, तो आप उतना पढ़िए जितना आपको समझ में आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का कंपनसेशन में इंटरेस्ट है, किसी का बोनस में इंटरेस्ट है, किसी का औद्योगिक विवाद में इंटरेस्ट है, ठीक है। उतनी इंटरेस्ट की चीज़ आपने पढ़ ली, उसको अच्छे से समझ लिया, एक एक एक्ट आपको समझ में आ गया, एक लॉ आपको समझ में आ गया, बाकी सब आपके ऐसे धागे की तरह खुलते चले जाएंगे, जैसे एक गांठ खुली तो सब ऐसे खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतनी ही आसान है ये चीज़ें, और अगर सबसे कठिन जो आपको चीज़ लगती है वही आपके लिए इतनी आसान हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है। फिर पढ़ाई कितनी आसान हो जाएगी। तो आपको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ को या तो मैनुअलाइज कर देना है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से जोड़ देना है, कुछ ऐसा करके पढ़ना है कि आपको वो याद रह जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें कुछ ऐसा करोगे तभी आपको 2 घंटे में याद रहेगी, वो 2 घंटे जिसमें आपको सारी दुनिया को पीछे छोड़ना है, ठीक है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस दिखानी है। उस 2 घंटे के लिए आप 1000 घंटे 2000 घंटे पढ़ोगे, लेकिन वो 2 घंटे में आपका दिमाग वो 2000 घंटे की मेहनत दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिख रही है तो फिर कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना, क्योंकि मायने तो वही रखता है, उसी 2 घंटे से आपको जज किया जाएगा। तो ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं, ठीक है। और 6 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। टाइम जो है सुबह 8 से 11 का रहेगा। 6 तारीख को हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, पहली क्लास होगी, लेकिन 6 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और लेबर लॉज और मैथ्स दोनों ही जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उनसे हम शुरू करेंगे। इन दोनों का डर आपका धीरे धीरे निकल जाएगा। ये जो 3-4 दिन है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं PDF डालूंगा, आप उनको पढ़ के देखिए, इस तरीके से आपको कितना सिंपल लगेगा, ठीक है।
कुछ भी टफ नहीं है, आप बस उसको मिनरलाइज कर दीजिए, टुकड़े कर लीजिए, उसको अपने तरीके से ले आइए, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हर एक चीज़ को आसान कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे लेबर लॉस के लिए हमने देखा, तो अब आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी चीज़ क्या है, ठीक है। वो क्लैरिटी ही आपको पढ़वाएगी और वही आपको याद करवाएगी, ठीक है। तो चलिए इतना ही मुझे इस वीडियो में बोलना था। और अभी भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप ऐप पे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। वैसे ऐप पे ही आपको क्वेरी का आंसर आपकी मिल जाएगा, ऐप की क्वेरी ऐप पे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पीडीएफ जो मैं भी दूंगा उसको आप पढ़ के देखिएगा और आप देखिएगा कि कितना आसान आपको लगता है। और नाम के हिसाब से जाइए, फैक्ट्री में फैक्ट्री की बात कीजिए, विवाद में विवाद की बात कीजिए, स्थायी आदेश में स्थायी आदेश की बात कीजिए, भुगतान में भुगतान की बात कीजिए, मातृत्व लाभ में मातृत्व लाभ की बात कीजिए, ठीक है। बस उतना ही आपको करना है। जो सेम चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ी जाएंगी, एक बार मैंने पढ़ा दी, खत्म है। बाकी उसी पे फोकस करना, क्वेश्चन भी वहीं से आएगा, ठीक है। तो इतना ही है। और आप सभी को फिर से धन्यवाद कहते हुए मैं वीडियो का एंड करूँगा कि आज ज्योग्राफी मैंने देखी थी, डेमोग्राफी देखी थी कि कहाँ कहाँ पे, तो 3-4 दिन में ही हमारा ऐप जो है पूरे इंडिया में है। लद्दाख से लेके मणिपुर, मिजोरम, गुजरात से लेके कन्याकुमारी, हर जगह इसके परचेज़र हैं, डाउनलोड करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली है, उसके बाद बिहार, बंगाल और उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये सबसे ज़्यादा का है, लेकिन सब जगह ये फैला हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा है देख के, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और इसी के साथ कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, लेबर लॉ की आज मैंने बात की, ऐसे हम कोर्स के दौरान हर एक सब्जेक्ट को पहले ऐसे ही तोड़ लेंगे उन टुकड़ों में जो टुकड़े आपको आसान लगे और आपका एनर्जी लॉस बिल्कुल ना हो, ठीक है। और आप कुछ मतलब सब्जेक्ट आप कवर करते जाओ, लेकिन आपको लगे कि आप रिफ्रेश हो। जो इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि आपको रिफ्रेश लगना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए आपने कुछ नहीं करा है। तो वो टुकड़े इस तरह के होने चाहिए कि वो आपको हमेशा ताज़ा रखें, आपको और पढ़ने के लिए उत्सुक रखें, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट्स भी कवर होते जाएंगे और आपको लगेगा भी नहीं कुछ, ठीक है। और आपको याद भी रहेंगे। तो ये टेक्निक हम लेके चलेंगे। हर एक सब्जेक्ट को पहले ही लेक्चर में मैं ऐसा तोड़ दूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी सारी, ठीक है। तो और भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।